Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 11 mathematics teacher. Students, last lecture में हमने exercise 3.3 का question number 7 and question number 8 complete किया था. आज के lecture में हम start करेंगे question number 9. तो आइए चलते हैं white board की तरफ और आज का lecture शुरू करते हैं. आज के lecture में हम start करेंगे question number 9. Question number 9 है find determinant of A into A transpose and determinant of A transpose into A if part 1 है matrix A is equal to 3 2 minus 1 2 1 3. तो सबसे पहले यहाँ जो matrix A है इसका हम लेते हैं ट्रांसपोज. तो हमारे पास आ जाएगा A ट्रांसपोज is equal to 3 2 minus 1 2 1 3. जब भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाता है तो रोज कॉलम्स में चेंज हो जाती हैं और कॉलम्स रोज में चेंज हो जाते हैं. तो ये आ चुका है हमारे पास A ट्रांसपोज. अब हम फाइंड करते हैं A इंटू A ट्रांसपोज. A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 2 minus 1 2 1 3 इंटू 3 2 2 1 minus 1 3. अब यहाँ पे जो फर्स्ट रो है पहली मैट्रिक्स की वो सेकंड मैट्रिक्स की जो फर्स्ट कॉलम है उसके साथ ऑपरेट होगी. तो यहाँ पे सबसे पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा. 3 इंटू 3 इज़ 9. देन आ जाएगा प्लस 2 इंटू 2 इज़ 4 प्लस -1 इंटू -1 इज़ 1. नेक्स्ट ये होगा जो फर्स्ट मैट्रिक्स में पहली रो है वो सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ ऑपरेट होगी. 3 इंटू 2 इज़ 6 प्लस 2 इंटू 1 इज़ 2 प्लस -1 इंटू 3 इज़ -3. नेक्स्ट ये होगा जो पहली मैट्रिक्स है इसमें जो सेकंड रो है वो ऑपरेट होगी सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ. 2 इंटू 3 इज़ 6 प्लस 1 इंटू 2 इज़ 2 प्लस 3 इंटू -1 इज़ -3. नेक्स्ट ये होगा जो पहली मैट्रिक्स की सेकंड रो है वो सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ ऑपरेट होगी. तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 इज़ 4 प्लस 1 इंटू 1 इज़ 1 प्लस 3 इंटू 3 इज़ 9. And this is equal to 9 plus 4 plus 1 is 14. 6 plus 2 minus 3 is 5. 6 plus 2 minus 3 is 5. 4 plus 1 plus 9 is 14. अब हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू A ट्रांसपोज. देन हमारे पास आ जाएगा A इंटू A ट्रांसपोज और इसका लेंगे डिटर्मिनेंट एंड दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 14 5 5 14 एंड दिस इज इक्वल टू 14 इंटू 14 इज 196 माइनस 5 इंटू 5 इज 25 और ये इक्वल आ जाएगा 171 के. तो यहाँ पे हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू A ट्रांसपोज इक्वल आ चुका है 171 के. अब हमने फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इंटू A, लेकिन उससे पहले हम फाइंड करेंगे A ट्रांसपोज इंटू A को. A ट्रांसपोज इंटू A इज इक्वल टू 3 2 2 1 -1 3 इंटू 3 2 -1 2 1 3. सबसे पहले फर्स्ट रो को ऑपरेट करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ. 3 इंटू 3 इज़ 9 प्लस 2 इंटू 2 इज़ 4. देन फर्स्ट रो ऑपरेट होगी सेकंड कॉलम के साथ. 3 इंटू 2 इज़ 6 प्लस 2 इंटू 1 इज़ 2. देन फर्स्ट रो ऑपरेट होगी थर्ड कॉलम के साथ. 3 इंटू -1 इज -3 प्लस 2 इंटू 3 इज 6. देन सेकेंड रो ऑपरेट होगी फर्स्ट कॉलम के साथ. 2 इंटू 3 इज 6 प्लस 1 इंटू 2 इज 2. अब सेकेंड रो को ऑपरेट करेंगे सेकेंड कॉलम के साथ. 2 इंटू 2 इज 4 प्लस 1 इंटू 1 इज 1. देन सेकेंड रो ऑपरेट होगी थर्ड कॉलम के साथ. 2 इंटू -1 इज -2 प्लस 1 इंटू 3 इज 3. देन थर्ड रो ऑपरेट करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ. -1 इंटू 3 इज -3 प्लस 3 इंटू 2 इज 6.
Then third row, second column, minus 1 into 2 is minus 2 plus 3 into 1 is 3. Third row, third column, minus 1 into minus 1 is 1 plus 3 into 3 is 9. And this is equal to 9 plus 4 is 13, 6 plus 2 is 8, minus 3 plus 6 is 3, 6 plus 2 is 8, 4 plus 1 is 5, minus 2 plus 3 is 1, minus 3 plus 6 is 3, minus 2 plus 3 is 1, 1 plus 9 is 10. ये आ चुका है हमारे पास A ट्रांसपोज इंटू A. अब लेते हैं डिटर्मिनेंट A ट्रांसपोज इंटू A का. तो यहाँ पे आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 13, 8, 3, 8, 5, 1, 3, 1, 10. अब यहाँ पे हम एक्सपेंशन करेंगे फ्रॉम R1. Expanding from R1, तो सबसे पहले आ जाएगा 13 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 5, 1, 1, 10 के साथ. देन आ जाएगा माइनस 8 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 8, 1, 3, 10 प्लस 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 8, 5, 3, 1. And this is equal to 13 into 5 into 10 is 50, minus 1 into 1 is 1, minus 8 into 8 into 10 is 80, minus 1 into 3 is 3, plus 3 into 8 into 1 is 8, minus 5 into 3 is 15. तो ये आ जाएगा 13 into 49, minus 8 into 77, plus 3 into minus 7. And this is equal to 13 into 49 is 637, minus 8 into 77 is 616. 3 into minus 7 is minus 21. 637 minus 616 is 21 और साथ आ जाएगा minus 21. 21 minus 21 is 0. तो यहाँ पे हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इंटू A इक्वल आ रहा है 0 के. एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट. पार्ट 2 है मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 3, 4, 2, 1, 1, 1, 2, 3. तो सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स A है इसका फाइंड करते हैं ट्रांसपोज. A ट्रांसपोज इक्वल आ जाएगा 3, 4, 2, 1, 1, 1, 2, 3. अब हमने फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू A ट्रांसपोज, लेकिन उससे पहले फाइंड करते हैं A एंड A ट्रांसपोज का प्रोडक्ट. A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3, 4, 2, 1, 1, 1, 2, 3 इंटू 3, 2, 1, 2, 4, 1, 1, 3. फर्स्ट रो ऑपरेट होगी फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3 इज 9 प्लस 4 इंटू 4 इज 16. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 2 इज 6 प्लस 4 इंटू 1 इज 4. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 4 इंटू 1 इज 4. फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम 3 इंटू 2 इज 6 प्लस 4 इंटू 3 इज 12. अब हम ऑपरेट करेंगे सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ. 2 इंटू 3 इज 6 प्लस 1 इंटू 4 इज 4. सेकंड रो सेकंड कॉलम
2 into 2 is 4 plus 1 into 1 is 1. Second row, third column, 2 into 1 is 2 plus 1 into 1 is 1. Second row, fourth column, 2 into 2 is 4 plus 1 into 3 is 3. अब थर्ड रो ऑपरेट होगी फर्स्ट कॉलम के साथ. 1 into 3 is 3 plus 1 into 4 is 4. थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा 2 plus 1. थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये आ जाएगा 1 plus 1. थर्ड रो फोर्थ कॉलम, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 plus 3. अब हम ऑपरेट करेंगे फोर्थ रो को फर्स्ट कॉलम के साथ. तो सबसे पहले आ जाएगा 2 into 3 is 6 plus 3 into 4 is 12. फोर्थ रो सेकंड कॉलम, 2 into 2 is 4 plus 3 into 1 is 3. फोर्थ रो थर्ड कॉलम, 2 into 1 is 2 plus 3 into 1 is 3. फोर्थ रो फोर्थ कॉलम, 2 into 2 is 4 plus 3 into 3 is 9. देन ये इक्वल आ जाएगा 9 plus 16 is 25, 6 plus 4 is 10, 3 plus 4 is 7, 6 plus 12 is 18, 6 plus 4 is 10, 4 plus 1 is 5, 2 plus 1 is 3, 4 plus 3 is 7, 3 plus 4 is 7, 2 plus 1 is 3, 1 plus 1 is 2, 2 plus 3 is 5, 6 plus 12 is 18, 4 plus 3 is 7, 2 plus 3 is 5, 4 plus 9 is 13. ये आ चुका है हमारे पास A into A ट्रांसपोज. अब लेते हैं इसका डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट ऑफ A into A ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 25, 10, 7, 18, 10, 5, 3, 7, 7, 3, 2, 5, 18, 7, 5, 13. अब यहाँ पे ये एक 4x4 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, तो इसकी अगर डायरेक्ट एक्सपेंशन करेंगे तो वो एक डिफ़िकल्ट और लेंथी प्रोसीजर होगा. तो यहाँ पे हम पहले अप्लाई करेंगे डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़. तो सबसे पहले R2 में से R3 को माइनस करेंगे. फर्स्ट रो एज इट इज़ आ जाएगी 25, 10, 7, 18. R2 माइनस R3, तो R2 की पहली एंट्री आ जाएगी 10 माइनस 7. देन आ जाएगा 5 माइनस 3, 3 माइनस 2, 7 माइनस 5. R3 एंड R4 एज इट इज़ लिख देंगे. तो ये आ जाएगा 7, 3, 2, 5, 18, 7, 5, 13. यहाँ पे आ जाएगा बाय R2 माइनस R3. देन ये इक्वल आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 25, 10, 7, 18. 10 minus 7 is 3, 5 minus 3 is 2, 3 minus 2 is 1, 7 minus 5 is 2. Then आ जाएगा 7, 3, 2, 5, 18, 7, 5, 13. अब हम यहाँ पे R1 में से 7 R2 को माइनस करेंगे, R3 में से 2 R2 को माइनस करेंगे और R4 में से 5 R2 को माइनस करेंगे. तो सबसे पहले R1 में से 7 R2 को माइनस करना है. तो हमारे पास आ जाएगा 25 माइनस 21, 10 माइनस 14, 7 माइनस 7, 18 माइनस 14. यहाँ पे हमने R1 में से 7 R2 को भी माइनस किया है. R2 एज इट इज़ आ जाएगी 3, 2, 1, 2. अब हम R3 में से 2 R2 को माइनस करेंगे. तो सबसे पहले आ जाएगा 7 माइनस 6, 3 माइनस 4, 2 माइनस 2, 5 माइनस 4. तो यहाँ पे हमने R3 में से 2 R2 को माइनस कर दिया.
अब हम R4 में से 5 R2 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 18 माइनस 15, 7 माइनस 10, 5 माइनस 5, 13 माइनस 10। तो यहाँ पे हमने R4 में से 5 R2 को माइनस किया है। अब हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 25 माइनस 21 इज 4, 10 माइनस 14 इज -4, 7 माइनस 7 इज 0, 18 माइनस 14 इज 4। देन आ जाएगा 3, 2, 1, 2, 7 माइनस 6 इज 1, 3 माइनस 4 इज -1, 2 माइनस 2 इज 0, 5 माइनस 4 इज 1। देन आएगा 18 माइनस 15 and that is 3, 7 minus 10 is -3, 5 minus 5 is 0, 13 minus 10 is 3। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट रो है इसमें से हम 4 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 माइनस 1 0 1, 3 2 1 2, 1 minus 1 0 1, 3 minus 3 0 3। यहाँ पे लिख लेते हैं टेकिंग 4 कॉमन फ्रॉम R1। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास जो ये पहली रो है और जो ये तीसरी रो है ये दोनों आइडेंटिकल हैं। जब भी एक मैट्रिक्स के 2 रोज या फिर 2 कॉलम्स सेम हो तो उनका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आता है। तो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 0 और इसकी रीज़न आ जाएगी R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल and 4 into 0 is 0। तो हमारे पास A into A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल आ रहा है 0 के। अब हमने फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इंटू A, लेकिन उससे पहले फाइंड करेंगे A ट्रांसपोज एंड A का प्रोडक्ट। A ट्रांसपोज इंटू A इज इक्वल टू 3 2 1 2 4 1 1 3 into 3 4 2 1 1 1 2 3। अब लेते हैं इनका प्रोडक्ट। फर्स्ट रो ऑपरेट होगा फर्स्ट कॉलम के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 9 + 4 + 1 + 4। देन फर्स्ट रो ऑपरेट होगा सेकंड कॉलम के साथ तो आ जाएगा 12 + 2 + 1 + 6। देन सेकंड रो ऑपरेट होगा फर्स्ट कॉलम के साथ तो ये आ जाएगा 12 + 2 + 1 + 6 और उसके बाद सेकंड रो ऑपरेट होगा सेकंड कॉलम के साथ तो ये आ जाएगा 16 + 1 + 1 + 9 and this is equal to 9 + 4 is 13, 13 + 1 is 14, 14 + 4 is 18, 12 + 2 is 14, 14 + 1 is 15, 15 + 6 is 21, 12 + 2 + 1 + 6 is 21, 16 + 1 + 1 + 9 is 27। यह आ चुका है हमारे पास A ट्रांसपोज इंटू A। अब फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इंटू A को। डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 18 21 21 27। 18 into 27 is 486 minus 21 into 21 is 441 and this is equal to 45। तो यहाँ पे हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इंटू A इक्वल आ रहा है 45 के एंड दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है।
स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।